रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो या हो कोई सा भी त्यौहार, लेकिन एक मिठाई ऐसी है जिसके बिना सारे त्यौहार अधूरे लगते हैं। वो है बूंदी के लड्डू। आज हम बनाएंगे इस फेस्टिवल में बूंदी के लड्डू बहुत इजी तरीके से और बहुत ही सुंदर से लड्डू गोल गोल से। और 2 कटोरी बेसन में हम 2 केजी लड्डू बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, तो फटाफट से बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। तो बस एक हमें बाउल लेना है जिसमें भी आपको बेसन मिक्स करना है, वो ले लीजिए बर्तन। उसमें मैं डालूँगी, एक छन्नी ले लेनी है ताकि जो भी इसमें गुठली रहे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो वो निकल जाए। तो इस तरीके से आपको एक बर्तन लेना है, उसके ऊपर छन्नी रखनी है, उसके ऊपर 2 कटोरी बेसन डाल देना है। बारी बारी डालना है ताकि करने में आसानी हो। इस तरीके से आप करके बेसन को छान लीजिए एकदम आराम से और इसी तरीके से। इस तरीके से देखा आपने, मैंने सारा बेसन को छान लिया, कुछ भी नहीं था उसमें। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। मेरी 2-3 ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिससे आपके बूंदी के लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही मार्केट से भी अच्छे, बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, तकरीबन 2 कटोरी बेसन में हमें 2 कटोरी पानी लगेगा। तो आप आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसे डालिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहीं पे है, पहला वाला, कि हमें पानी बहुत ध्यान से डालना है और परफेक्ट वे में डालना है। तो देखिए, मैं दिखा रही हूँ कितना हमें गाढ़ा रखना है और कितना पतला। तो जिस तरीके से ये मोटी बूंदी हमारी गिर रही है ना, देखो आप, इस तरीके से आपका होना चाहिए। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, बल्कि पतला ही रखना है। एकदम पानी जैसा नहीं रखना है, छाछ जैसा आप बनाते हैं ना वैसे ही रखना है। तो उसके बाद मैं इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल रही हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी बूंदी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फुली फुली बनेगी। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 मिनट उसे फेंट लेना है। उसके बाद तेल में ऐसे 1 बूंद डाल के देखना है। अगर वो बूंदी ऊपर तैरने लग गई है यानी आपका तेल परफेक्ट हो गया है। उसके बाद इस तरीके से आप छन्नी रखेंगे और धीरे धीरे करके बैटर डालेंगे। आप देख सकते हो कितनी सुंदर गोल गोल बूंदियाँ निकल रही हैं हमारी, एकदम परफेक्ट निकलेंगी और बिल्कुल इतनी क्रिस्पी क्रंची सी बनेंगी ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा। बहुत इजी मेथड है और आप एक बार में 2 से 3 कलछुली डालिए जितना आपका तेल हो। तो इस तरीके से मैं 3-3 करके डालूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से सिक जाए और क्रिस्प हो जाए। तो सबसे पहले 1-8 से 2-4 सेकंड के लिए इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे वैसे तरह से पलट पलट के पका लेंगे। हल्का सा क्रिस्प होने देंगे, तकरीबन आधा मिनट आपको पकाना है इसको। और फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है ना लो रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपको पकानी है बूंदियों को। और जब भी आप बूंदी डालो ना उस टाइम हाई फ्लेम रहता है, तो इस बात का ध्यान, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको। तो इस तरीके करके आप सारी बूंदियाँ अपना बारी बारी से करके निकाल लीजिए। बहुत आसान है इससे बनाना और आप बनाओगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल झंझट नहीं लगेगा। हम बार बार यही सोचते हैं मिठाई बनाना झंझट, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल नहीं। तो लास्ट वाला थोड़ा सा जो बेसन बचा हुआ है उसमें मैं रेड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो और भी कलर ऐड कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, सिर्फ येलो बूंदी के लड्डू बना सकते हो। तो मैं रेड वाला दिखा रही हूँ आपको, ये भी वैसे ही परफेक्ट निकल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल से। और ये बिल्कुल रेड रेड करके निकलेंगे क्योंकि हमने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया था, इस वजह से। बूंदी थोड़ी कलरफुल रहती है तो ज़्यादा अच्छी दिखती है। इस तरीके से आप कर लो और आपकी परफेक्ट बूंदी के लड्डू बन के तैयार होंगे। एक चीज़ और आगे ध्यान में रखनी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फटाफट से इसे भी हल्का सा क्रिस्प करने के बाद हम अपनी रेड वाली बूंदी भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आधे मिनट इसे भी पकाने, आधा 1 मिनट में ये अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाएगा और आप इसे निकाल लीजिए। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर जिसने भी एक बार ये लड्डू घर में बना लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ बाहर से वो कभी भी नहीं लाएगा। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो सारी बूंदियाँ हमारी निकल गई हैं। अब चलिए इसकी चाशनी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बूंदी ही बनती है, बाद में ही चाशनी बनती है। तो जैसा कि हमने 2 कटोरी बेसन लिया था तो उसी कटोरी से नाप के हमें 2 कटोरी चीनी भी लेना है और 2 कटोरी पानी। जितना चीनी लेना है उतना ही पानी। अगर आप, तीसरी बात ये ध्यान देनी है, अगर सब कुछ नाप के लोगे आप ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ये देखिए, चीनी को अच्छी तरीके से घोल लेंगे और बॉयल होने तक पकाना है इसको। इसकी कोई सी भी चाशनी नहीं बनानी है, ना 1 तार की ना 2 तार की, बिल्कुल आपको बस जैसा शहद चिपचिपा होता है ना उस तरीके से रखना है। 2 से 3
हरी इलायची मैंने डाल दी है और चाशनी को चेक करते रहना है आपको। जैसे ये चिपचिपी चिकनी सी हो जाएगी, मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ, थोड़ा गर्म है ये, तो हल्का सा ठंडा करके, और देखिए ये एकदम चिकनी हो गई ना, चमक रही है बिल्कुल इसी तरीके से। इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है। उसके बाद इसमें हम अपनी जो बूंदियाँ हमने फ्राई करके रखी है वो इसमें डाल देंगे। और देखिए हमारी हो गई है बूंदी सारी डालनी। अब येलो वाली हमने डाल दी, अब रेड वाली भी इसमें डाल देंगे। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लड्डू बनेंगे। आप चाहो तो इसमें ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी। ऐसे इस तरीके से पहले आपको सारी बूंदियों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसमें। इस तरीके से आप सारी बूंदियों को मिक्स करिए और थोड़ा सा ढकिए। ऐसे करके आपको 5 मिनट पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बीच बीच में उठाना है, चेक करना है, फिर ढकना है, फिर उठाना है, चेक करना है। इस तरीके से आपकी बूंदियाँ ना सारा चाशनी ऑब्जॉर्ब कर लेंगी। आप देख लो पूरा खिली खिली सी बूंदी हमारी बन गई है, सॉफ्ट सॉफ्ट, कितनी मोती जैसी चमक रही है ना, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। और चाशनी देख रहे हो बिल्कुल गायब हो गई है। तो इस तरीके से आपको 5 मिनट, तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देना है 5 मिनट, और बीच बीच में कई बार आपको हटाना है, देखना है। और जब से लास्ट में गैस बंद करके ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने ढक के रख दिए थे। अब एकदम सॉफ्ट मुलायम से बूंदी हमारी बन के तैयार है। जैसे ही आपको सहने जैसा हाथ पे आ जाए, हल्का सा गुनगुना रहे, तभी आपके इसके लड्डू बना देने हैं। आप देख सकते हो बिना मेहनत के कितनी इजी तरीके से मैं इसको गोल कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट है ये, और सॉफ्ट इसलिए है तो ये रखोगे हफ्ते भर में तभी ये टाइट नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से बूंदी के लड्डू बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए मोतियों जैसे बूंदी के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।